नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज लोकतंत्र के त्योहार का दिन था। आज लोकतंत्र के महापर्व का दिन था। आज दिन था जब तमाम सरकारी मशीनरी लोकतंत्र के इस पावन पर्व के देवता यानी मतदाता का सम्मान करते, उन्हें पूरे सम्मान, उन्हें इज्जत के साथ मतदान केंद्र तक लेकर आते और उनसे कहते कि आप अपना वोट जरूर डालिए, ईवीएम का बटन दबाइए, अपने प्रतिनिधि को चुनिए। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। हम बात यहां उत्तर प्रदेश की ही करेंगे। क्या कहीं कोई नैतिकता बची है? क्या कहीं किसी के दिलो दिमाग में संविधान की, कानून के सम्मान की भावना बची है? क्या सरकार चलाने वाले लोग सत्ता और प्रशासन में बैठे लोगों के दिलो दिमाग में, मनो मस्तिष्क पर कहीं भी लोकतंत्र के देवता यानी मतदाता के सम्मान करने की इच्छा बची है? क्या सत्ता के लिए, क्या चुनाव जीतने के लिए, या यूं कहा जाए कि किसी भी हद तक जाकर चुनाव जीतने के लिए इतना गिर जाएगा कोई कि वो इस तरह का माहौल बना देगा जिसमें मतदाताओं को डराया, धमकाया जा रहा है, जिसमें उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, तमाम वीडियोस ये कह रहे हैं। और अब तो चुनाव आयोग ने भी मान लिया है, कार्रवाई की है उसने पुलिसकर्मियों पर उत्तर प्रदेश में। जो शिकायत की थी उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने, उस शिकायत के आधार पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। यानी चुनाव आयोग ने माना कि गड़बड़ी हुई, चुनाव आयोग ने माना नियमों का उल्लंघन हुआ, तो कार्रवाई सिर्फ सिपाहियों पे क्यों? कौन था जो उनको आदेश दे रहा था? कौन था जिसने उनको कहा था कि आपको इस तरह से मतदाताओं को चेक करना है, इस तरह से मतदाताओं को परेशान करना है? उनके आका और सुपर आकाओं के खिलाफ, या यूं कहा जाए कि उनके आका और सुपर आका के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? कोई तो आका होगा, कोई तो सुपर आका होगा जिसने आदेश दिया होगा ये सब करने के लिए। राजीव कुमार जी, देख रहे हैं आप, चुनाव आयोग देख रहा है, मान गए हैं गड़बड़ी हुई है, दबाव काम आया है। लगातार सोशल मीडिया, लगातार द न्यूज लॉन्चर, लगातार लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन को टैग कर करके बता रहे हैं कि गड़बड़ियां हो रही है। लगातार हम उस सवाल को भी उठा रहे हैं। यूट्यूब के रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद कि तमाम वीडियो को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जो भी हम चुनाव की धांधलियों से जुड़े हुए वीडियो को दिखा रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम दिखा रहे हैं। और अब तो एक बहुत ही लाजवाब वीडियो आ गया है। वीडियो क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंस्पेक्टर, एक एसएचओ, बाकायदा महिलाओं को रिवॉल्वर दिखा रहा है, बंदूक तान दी है। जागरूक महिलाएं कह रही हैं गोली मत चलाना, गोली चलाने का आदेश नहीं है। लेकिन एसएचओ साहब वर्दी पहने हैं, हाथ में पिस्टल है, रिवॉल्वर है, तो फिर कहां किसी से डरने वाले, कहां कानून को मानने वाले? पूरी धौंस में, पूरे रौब में वो दिखा रहे हैं रिवॉल्वर, धमका रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एसएचओ साहब के हाथ में रिवॉल्वर है और वो महिलाओं को धमका रहे हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा वर्दी का रौब और इकबाल, उसका इस्तेमाल अपराधियों को डराने धमकाने के लिए नहीं किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर यह पूरी तरह से छाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद भी, निचले स्तर पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद भी इस तरह के वीडियोस आने बंद नहीं हो रहे हैं। और बाकायदा ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा किस तरह से तस्वीर में, वीडियो में एसएचओ साहब रिवॉल्वर दिखा रहे हैं महिला मतदाताओं को। और बाकायदा समाजवादी पार्टी की जो सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, और उस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर, एक्स पर, जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था,
ट्वीट भी किया है, पोस्ट भी किया है। क्या लिखा उस वीडियो में उन्होंने? मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित किया जाए, क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है, मुख्य विपक्षी पार्टी का आरोप है, उस नेता का आरोप है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो लगा रहे हैं मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ पर, रिवॉल्वर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि पुलिस कर्मियों का दायित्व क्या होता है चुनावी प्रक्रिया में। देखिए, भारतीय संविधान लिखित संविधान है। तमाम कायदे, कानून, नियम, प्रक्रिया और चुनाव, चूंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, तो तमाम जो चुनावी प्रक्रिया और नियम है बाकायदा लिखित है कि पुलिसकर्मी जो है वो कानून व्यवस्था की स्थिति संभालेंगे, सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे, बाहर कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, बूथ के बाहर बहुत ज्यादा लोग न इकट्ठे हो जाए, शांति भंग ना हो। लेकिन पुलिसकर्मी आईडी कार्ड चेक करके मतदाताओं को धमकाकर, भड़काकर, हड़काकर खुद ही शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन गए हैं और फिर लाठीचार्ज भी करते हैं। और यहां तो एसएचओ साहब बाकायदा रिवॉल्वर लेकर नजर आ रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, भाजपा की तरफ से जवाब भी आ रहा है, पलटवार भी किया जा रहा है। भाजपा भी समाजवादी पार्टी पर कई तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच वीडियो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि वीडियो और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। सांच को आंच नहीं, सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये वीडियो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में नियमों का, कायदे कानूनों का किस तरह से घोर उल्लंघन किया गया। जबकि उत्तर प्रदेश के निर्वाचन कार्यालय द्वारा कल ही, मैं आपको बताऊं, 19 नवंबर को जो लगातार हमने इससे पहले के अपने शो में दिखाया था कि बाकायदा लेटर भेज दिया गया था इन तमाम जिलों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां पुलिस कमिश्नरेट की अगर व्यवस्था है तो वहां के पुलिस कमिश्नरों को लिखा गया था, जिला अधिकारियों को यानी डीएम को लिखा गया था जो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य हैं। और जहां जहां कमिश्नरेट की व्यवस्था नहीं है वहां के एसपी और एसएसपी को पत्र लिखकर बता दिया गया था। वो भी हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं अभी आपको, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस का काम क्या है और मतदाताओं के पहचान पत्र को चेक करने का जिम्मा किसका है, वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये लेटर है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर उस एसएचओ के पास वो हिम्मत, वो ताकत कहां से आई कि वो रिवॉल्वर निकाल कर मतदाताओं को धमका रहा है, महिला मतदाताओं को हड़का रहा है। महिला वोटर बोल रही है, वीडियो में साफ साफ आवाज आ रही है कि गोली चलाने का आदेश नहीं है। लेकिन एसएचओ साहब, कौन है वो आका? किसने शह दी? किसने आदेश दिया? किसके कहने पे इतनी हिम्मत आ गई एसएचओ साहब में कि वो इस तरह से रिवॉल्वर दिखा के धमका रहे हैं? पुलिस का काम शांतिपूर्ण तरीके से वोट पड़ने देना है। पुलिस का काम ये नहीं है कि आप मतदाताओं को डराएंगे, धमकाएंगे, उनकी आईडी चेक करेंगे। आईडी चेक करने का काम भी पुलिस का नहीं है। ये जिम्मेदारी पुलिस को नहीं दी गई है। इस तरह से चुनाव जीते जाएंगे? आखिर इसके पीछे का किस्सा क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि यह सिर्फ एक मामूली कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, हमें इसको समझना पड़ेगा। विपक्ष आरोप भी लगा रहा है इस तरह का, साफ साफ कह रहे हैं अखिलेश यादव कि मुख्यमंत्री की गद्दी हिली हुई है, दिल्ली खिलाफ है उनके, और उनके अपने जो 2 डिप्टी सीएम हैं वो उनके खिलाफ है। इसके पीछे की कहानी यही है कि किसी भी तरह से जीतना है, हर हाल में विधानसभा चुनाव जीतना है, क्योंकि चुनाव नहीं जीते तो अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए
चाहे आलोचना हो तो हो, वीडियो आए तो आए, फोटो आए तो आए, फुटेज आए तो आए, चारों तरफ से आलोचना हो तो हो, संवैधानिक नियमों की अवहेलना हो तो हो, चुनावी नियमों का घोर उल्लंघन हो तो हो, चुनावी नियम, परंपराएं, कानून, ये तमाम चीजें तार-तार हो तो हो, लेकिन हमें चुनाव जीतना है। ये मैसेज ऊपर से नीचे गया, नीचे से फिर और नीचे गया, उससे और नीचे गया, इस तरह का माहौल बना दिया गया और जब कार्रवाई की बारी आई तो सबसे नीचे वाले को बलि का बकरा बना दिया गया। सोचिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में तुलना कीजिए। लोकसभा चुनाव में किसकी इज्जत दांव पर लगी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उत्तर प्रदेश ने हिला दिया। अगर उत्तर प्रदेश इससे पहले के चुनाव की तरह अगर साथ देता 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह, तो पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा अकेले होती, लेकिन साथ नहीं दिया उत्तर प्रदेश ने। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि इज्जत किसकी दांव पे लगी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहां चिंता हो गई। ये लोकसभा की 80 सीटों का चुनाव नहीं था। उत्तर प्रदेश का पूरे सीटों का विधानसभा चुनाव नहीं था। ये सिर्फ 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव था। लेकिन जानते थे योगी कि ये चुनाव अगर हारे तो इसका असर दूर दूर तक जाएगा। भले ही संघ उनके साथ खड़ा हो, भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कहा जाता है, मैं आरएसएस की भाषा में बात करूं तो सर संघ चालक मोहन भागवत का आशीर्वाद उनके साथ हो, लेकिन अगर ये 9 विधानसभा सीटों का चुनाव हारे तो राजनीतिक स्थितियां उनके प्रतिकूल हो जाएगी और दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो कई किंतु परंतु के साथ उनके नेतृत्व पर, उनके क्षमता पर सवाल उठाने लग जाएंगे। और दिल्ली में जो दूसरा गुट बैठा है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में हार का जो बदला है वो लेने के लिए लग जाएंगे, वो योगी आदित्यनाथ को निपटाने में लग जाएंगे। योगी आदित्यनाथ भी ये बखूबी जानते हैं, उनकी टीम ने भी उनको पूरी तरह से समझाया होगा और फिर ये पूरी रणनीति बनी होगी लखनऊ में बैठ के कि नहीं, ये 9 सीटें चाहिए तो चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। और हम लगातार वो तमाम फुटेज, तमाम वो वीडियोस, तमाम वो फोटो में हम देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। अब चुनाव हुए या इसके लिए कोई और शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है? चुनाव या मजाक? इस तरह से चुनाव होंगे? इस तरह से मतदाताओं को डराकर, धमकाकर प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा, कोशिश इस बात की जाएगी कि वो घर से ही बाहर ना निकले। आजकल संविधान की बात बहुत होती है, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बात बहुत होती है। तमाम भाजपा विपक्ष पे आरोप लगाती है, विपक्ष भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान का अपमान कर दिया। बाबा साहब आंबेडकर के बनाए गए संविधान ने ही देश के मतदाताओं को यह अधिकार दिया है कि जब भी चुनाव का समय आए वो अपने घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे, अपना प्रतिनिधि चुने, अपना नेता चुने, अपना मुख्यमंत्री चुने, अपना विधायक चुने, अपना सांसद चुने, अपना प्रधानमंत्री चुने, अपना मुखिया चुने। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के सदस्य का चुनाव करना जो है वो लोगों का अधिकार है और इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। ये अधिकार उन्हीं बाबा साहब आंबेडकर के बनाए गए संविधान से इस देश के एक-एक नागरिक को मिला है, एक-एक भारतीय को मिला है और आज बाबा साहब आंबेडकर के संविधान द्वारा दिए गए उस अधिकार पर लाठियां बरसाई गई है, रिवॉल्वर दिखाया जा रहा है। किस लिए? कि वो डर जाए, सहम जाए, घर से ना निकले, वोट ना करें। खैर, वोटिंग तो हो गई है, चुनाव संपन्न हो गए हैं, मतदान के आंकड़े भी आएंगे, जीत हार की बात भी होगी, कौन जीता कौन हारा, चुनावी नतीजे भी आ जाएंगे 23 नवंबर को। उसमें साफ साफ ये समझ में आ जाएगा कि चुनाव आयोग ने, मेरे शब्दों पर फिर से गौर कीजिएगा, कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी ने चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट किस पार्टी के उम्मीदवार को दिया, ये भी निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन जो आज के वीडियोस हैं, जो आज के फोटो है, उसने भारतीय चुनाव व्यवस्था पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, राजीव कुमार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, जिसका जवाब आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। और बकौल अखिलेश यादव अगर मैं कहूं, जिस तरह की भाषा में उन्होंने धमकी दी है, जिस तरह की भाषा में उन्होंने आज चेतावनी दी है अधिकारियों को कि समय बदलेगा और समय बदलेगा तो कार्रवाई होगी,
उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पेंशन तक पे कार्रवाई होगी, यानी आप सर्विस में रहोगे उस समय तक, सत्ता में बदलाव के समय तक, तब कार्रवाई तो होगी ही होगी, और अगर सर्विस में नहीं भी रहोगे, रिटायर भी हो जाओगे, तो भी आपकी पेंशन और तमाम चीज़ों को लेकर जो सुविधाएँ रिटायरमेंट के बाद मिलती है, उसको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर इन तरह के तमाम अधिकारियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सत्ता आती-जाती रहती है। इस देश के लोकतंत्र का भगवान मतदाता है, और मतदाता जब अपने पूरे जोश-ओ-खरोश से सड़कों पर उतरेगा, तो मतदान के ज़रिए सरकार बदल देगा, और जब सरकार बदल देगा तो निश्चित तौर पर उनके लिए जो फ़ेवरेबल माहौल है वो भी बदल जाएगा। और जिस तरह के तेवर के साथ विपक्षी नेता बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा कि ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह की बात राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि जो भी अधिकारी नियम, कायदे, कानूनों का उल्लंघन करके आम जनता को दबा रहे हैं, विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे अधिकारियों को अब सचेत हो जाना चाहिए, और चुनाव आयोग को भी अब सिर्फ निचले स्तर पर कार्रवाई करके खानापूर्ति नहीं करनी चाहिए। राजीव कुमार जी, सुन रहे हैं आप? आपको उच्च स्तर तक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया होगा। कहीं से तो आदेश आया होगा, और वो आदेश कहां से आया है, ये पता करिए, कार्रवाई कीजिए। फिलहाल जिन लोगों ने भी अपने घर से बाहर निकलकर इस तरह के माहौल में मतदान किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उनको हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। उनकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं कि इस तरह के माहौल में भी, इस तरह के तनाव भरे माहौल में भी आपने घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन जाते-जाते हम ये ज़रूर कहेंगे, कार्रवाई होनी चाहिए। रिवॉल्वर लहराने वाले एसएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, योगी के इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऊपर बैठे एसी के कमरों में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और लखनऊ में बैठे उनके आकाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।